हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी इसके पहले पार्ट में हम क्या देख रहे थे? मैक्सिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। तो हमने वो देखा था कि मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए कि आइदर क्या होना चाहिए, ग्रेजिंग इमरजेंस होना चाहिए, और ग्रेजिंग क्या होना चाहिए, इंसिडेंस होना चाहिए। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ कि क्या होना चाहिए कि आइदर क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टेड रे क्या होना, इंसिडेंट रे क्या होना चाहिए, पीक्यू के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। उस सिचुएशन में क्या होगा, डेविएशन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद हमने ये देखा कि देखो यहां तक हमने क्या देखा था कि डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 90 प्लस आई माइनस ए। और दूसरे इसके पहले वाले केस में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, तो डेल्टा मैक्स इक्वल टू क्या होगा, 90 प्लस ई माइनस क्या होगा ए। उसके बाद हमने स्नेल्स लॉ कहां अप्लाई किया था, फेस, कहां, फेस एम पे अप्लाई किया था। तो वहां से क्या मिला था, एन एस साइन 90 इज इक्वल टू क्या होगा, एन पी साइन क्या होगा, आर। ठीक है, देखो यही कंडीशन हमने ये वाला सिचुएशन यूज किया था, ये वाला हमने ये वाला केस यूज किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रे क्या है, इंसिडेंस ग्रेजिंग इंसिडेंस हो रहा है, और यहां से ऐसे और फिर इमरजेंस। तो एक चीज यहां ये ध्यान देना है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया तुम्हारा, यही हमने एन माना था, ये क्या है, एन माना था, पिछले डायग्राम में मैंने तुमको बताया था। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये क्या होगा, इमरजेंस। इस केस में देखना जब डेल्टा क्या हो जाता है, आई क्या हो जाएगा, सॉरी आई मैक्सिमम होगा, तो 90 डिग्री होगा, आई मैक्सिमम होगा, तो ये क्या होगा, ई क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, ई जो होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई मिनिमम है। ये वाला केस हमने क्या कंसीडर किया था। ठीक है, तो हमने यहां जब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो हमने देखा था कि R1 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा सी, आई मीन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला R1 था। तो और ये क्या है, R2, तो यहां R1 इज इक्वल टू क्या आया था, थीटा सी इस केस में। तो अपने को एक रिलेशन ये आया। दूसरा हमने ये जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द क्या होगा, प्रिज्म इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, R2 इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस R1। तो R2 इज इक्वल टू ए माइनस क्या हो गया, थीटा सी। थीटा सी तुमको मालूम है कि साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन क्या होता है, डेंसर मीडियम, हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो NP इज इक्वल टू क्या होगा, साइन R2 माइनस क्या होगा, NS साइन। ठीक है, NS NP इज इक्वल टू क्या होगा, NSE होगा, सॉरी NSE। ठीक है, अब R2 यहां से वैल्यू मिल जाएगा, देखो तो साइन R2 इज इक्वल टू क्या होगा, NS NP साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ E अपने को मालूम चल जाएगा। R2 का वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, A माइनस थीटा सी इज इक्वल टू NS NP साइन ऑफ। अब देखो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहां से डेल्टा मैक्स, या बाद में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से NP अपॉन क्या हो जाएगा, NS इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ E। ठीक है, यही होगा ना। अब साइन ऑफ E, आई मीन E का वैल्यू, अब E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, देखो आप बता सकते हो, E इज इक्वल टू क्या होगा, NP अपॉन NS, नहीं ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, NP अपॉन NS इंटू साइन ऑफ A माइनस क्या हो जाएगा, थीटा सी इज इक्वल टू E। अब E का वैल्यू क्या लिख सकते हो, देखना E का वैल्यू क्या होगा, यहां से देखो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा मैक्स। ठीक है, डेल्टा मैक्स प्लस डेल्टा मैक्स प्लस A माइनस क्या लिख सकते हो, 90। सही है क्या, ये देखो ये कैसे आया, ये मैं बता दूं तुमको, इधर लिख देता हूं। अरे डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू क्या था, 90 प्लस E माइनस A। तो यहां से E का वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, E इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स प्लस A माइनस 90, यही लिख सकते हैं। अब तुम यहां से क्या कर सकते हो, ये लिख सकते हो, तो देखो डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, 90
माइनस ए साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, क्या होगा, NP अपॉन NS साइन ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा, थीटा से। इसको और भी थोड़ा सा ये ओपन करके लिख सकते हो, तो डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस ए साइन इनवर्स ऑफ, क्या लिख सकते हो, NP अपॉन NS साइन ए कॉस थीटा सी माइनस कॉस ए साइन क्या होगा, थीटा सी। और वेयर साइन थीटा सी अगेन लिख देता हूं, साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या होगा, NS अपॉन क्या होगा, NP। अभी मैंने देखा, तो एक तुम्हारा क्या हुआ, डेल्टा मैक्स हुआ, क्या हुआ, डेल्टा मैक्स, आई मीन मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, 90 माइनस क्या होगा, यहां से देख सकते हो कि मैक्सिमम डेविएशन जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा 90, क्या हो जाएगा, 90 से क्या होगा, कम होगा। समझ में आया ना, क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन 90 से क्या होगा, कम होगा। तो तुम्हारा डेल्टा मैक्स का जो फॉर्मूला, अभी ये देखो, ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा कि रट जाओ इसको यार, है ना, लेकिन हाँ ये तुमको क्या करना है, माइंड में रखना है, तभी तुम क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, कैसे अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को, ये देखना है। तो यहां मैं लिख देता हूं अगेन, देखो डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस ए, ठीक है, 90 माइनस ए, हमने यहां हम ये प्लस होगा ना यार, सॉरी ये प्लस होगा ना, इसको इधर ले जाएंगे तो 90 माइनस ए, हमने ये क्या लिख दिया, शिट, ये गलत ही लिख दिया क्या, अरे यार, अरे यहां से देखो, तो डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी है ना, NP अपॉन क्या होगा, NS साइन ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा, थीटा से। ये तुम्हारा क्या हुआ, रिजल्ट हुआ, ठीक है, क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब तुम इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एक स्टेप और लिखोगे आगे, तो देखो डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ, क्या लिखोगे, NP अपॉन NS साइन ए कॉस थीटा सी माइनस NP अपॉन NS कॉस ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, सी। वैल्यू रख दो यार साइन थीटा सी का, तो जब इसको लिखोगे तो देखो क्या आएगा, मैं ये बता देता हूं, इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ, देखो साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, देखो यहां लिख देता हूं, NP NS साइन ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 1 माइनस NS अपॉन क्या हो जाएगा, NP द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल कॉस ए हो जाएगा। अरे समझ में आया, साइन थीटा सी इतना ही होता है यार, नहीं NS अपॉन NP तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो तो रिजल्ट देखो कितना आएगा, यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा मैक्स 90 प्लस 90 माइनस ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ, क्या होगा, क्या कैंसिल होगा बता सकते हो तुम लोग यार। सबसे अच्छा हम क्या लिख रहे हैं, n इंटू लिख देता हूं n स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। तो डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस क्या होगा, कॉस ए, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुआ, ये मैक्सिमम डेविएशन का रिजल्ट है, ठीक है। क्या हुआ, डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू 90 माइनस ए,
अब यदि ये तुम रिजल्ट याद रखोगे, रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको मेथड मालूम होना चाहिए कि हम कैसे अप्रोच करते हैं। तो आसानी से तुम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ डेल्टा मैक्स जो है कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने नहीं रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ n इज इक्वल टू क्या लिखा हूं, np अपॉन क्या होगा ns। तो मैक्सिमम डेविएशन तुम्हारा क्या हुआ 90 माइनस ए प्लस क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू क्या होगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 साइन ए कॉस ए। अब जनरल डेविएशन हम यदि कंसीडर करें, ठीक है, उसके बाद अभी हम ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है। देखो इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, एक तो तुमको डेविएशन का जनरल रिजल्ट लिख लो, एक लिखो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू क्या होगा a, और उसके बाद क्या होना चाहिए आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए, कब मिनिमम डेविएशन होगा, कब मैक्सिमम होगा, कब टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, कब एक कंडीशन मालूम है तो स्नेल्स लॉ हर फेज पे यूज करना है और ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे यहां, देखो एक और टर्म मैं बताता हूं, उसमें यदि तुम वैल्यू रखोगे तो जनरल रिजल्ट मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे कि डेविएशन इन टर्म्स ऑफ क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होगा डेविएशन, अगला पॉइंट क्या होगा डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय क्या होगा बाय ए प्रिज्म in terms of क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ग्राफ अपने को देखना है, देखो ध्यान से हम कैसे चीजों को कोरिलेट। पहला तो क्या है कि देखो तो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यार। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, देखो डेल्टा, सिंपल डेल्टा मैं लिख रहा हूं, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा आई प्लस ई माइनस ए, यही होगा ना, क्या होगा आई प्लस ई माइनस ए। अब हम क्या करेंगे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, देखो ये जनरल स्टेटमेंट में लिख रहा हूं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया I, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, दिस इज क्या होगा R2 और दिस इज A। ये एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ A, P, Q, R कोई प्रिज्म है, ये M पॉइंट है और ये क्या है N पॉइंट है। ठीक है, कोई बात, कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्या करना है, मुझे E एलिमिनेट करना है, क्या करना है E को क्या करना है एलिमिनेट करना है। तो अब हम आते हैं कहाँ स्नेल्स लॉ M पॉइंट पे, चलो वहां से हम स्नेल्स लॉ, नाउ देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, नाउ एट क्या होगा A, सॉरी E नहीं N पे क्या लिखोगे, देखो तो अगेन हमने क्या मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म क्या है NP है और सराउंडिंग का क्या है NS है, तो NP अपॉन NS नहीं क्या लिखेंगे NP साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू क्या होगा लिखेंगे NS साइन ऑफ क्या होगा E। यहां से देखो क्या मिलेगा, एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां से ये भी देख सकते हो कि NP साइन ऑफ क्या लिख सकते हैं, अरे R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A माइनस क्या लिख सकते हैं A माइनस R1 इज इक्वल टू NS साइन ऑफ क्या हो गया E। ठीक है, और R1 अभी इक्वेशन क्या हो गया 1 मान लेते हैं। अब यहां हम आते हैं स्नेल्स लॉ यूज करेंगे कहां M पे, नाउ एट क्या होगा एट M, क्या होगा M क्या होगा देखो तो NS साइन I इज इक्वल टू क्या होगा NP साइन क्या होगा R1, कोई डाउट नहीं है। यहां से क्या मिल जाएगा R1 मिल जाएगा। ठीक है, तो NS अपॉन क्या होगा NP साइन I इज इक्वल टू क्या होगा साइन R1, तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा देखो साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, NS अपॉन NP साइन क्या होगा, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो तुमको क्या मिल गया R1 मिल गया, हमको निकालना है डेल्टा ए निकालना है, तो मुझे ये लगता है यूज करने से कोई फायदा है क्या, क्योंकि अपना को क्या करना है, हाँ ठीक है यहां से अब देखो
ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकंड। देखो तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एनपी साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ई माइनस क्या हो जाएगा, R1, तो ई माइनस साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, NS अपॉन क्या होगा, NP साइन I, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NS साइन क्या हो गया, यहां से E मालूम चल जाएगा। देखो तो E इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ, अभी रिजल्ट नहीं है, याद नहीं करना है तुमको, ठीक है, NP अपॉन क्या होगा, NS इंटू साइन ऑफ क्या होगा, A माइनस साइन इनवर्स ऑफ NS NP साइन क्या होगा, I। समझ में आई बात, समझ में आया क्या है। अब तुम आराम से क्या करो, E का वैल्यू यहां रख दो तो तुमको डेविएशन मिल जाएगा, जनरल डेविएशन मिल गया। ये इक्वेशन तुम मान लो क्या होगा, इसको 3 मान लो, नहीं 4 मान लो, और इसको 3 मान लो, तो नाउ 3 एंड 4 से तुमको डेविएशन मिल जाएगा कि जनरल डेविएशन हुआ। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाओगे तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैक्सिमम डेविएशन के लिए तुम 90 डिग्री रख दो तो तुमको देखो आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। तो यहां क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम थर्ड एंड क्या होगा, थर्ड एंड फोर्थ, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, I प्लस ई, तो I प्लस साइन इनवर्स, ठीक है। देखो यहाँ n लिख देता हूं, साइन ऑफ क्या होगा, E माइनस साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन n साइन I। ये तुम्हारा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस A, दिस इज जनरल डेविएशन इन टर्म्स ऑफ क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब तुम बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों बताया, तो तुमसे पूछा जाएगा कि ड्रॉ क्या होगा, कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ कैसे चेंज होता है, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। क्या होगा, बताना है। तो देखो यहाँ डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, I प्लस साइन इनवर्स ऑफ n हम जब भी लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, NP अपॉन NS। NP का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या होगा, सराउंडिंग, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो। अब हम क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ देखो यहाँ क्या है, वेरिएशन ऑफ, अब यहां ग्राफ ड्रॉ कर ले, ठीक है। ये ग्राफ से भी क्वेश्चंस पूछा गया है, आज मैं सीट भेजूंगा तो डेल्टा डेविएशन और दिस इज क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखो जब ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, ऐसे आता है, एक ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, देखो यहां से ये तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन। यहां क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, देखो क्या होगा, इस जगह मैक्सिमम डेविएशन के लिए याद रखना है, E इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, और I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू I मीन। यहां क्या होगा, यहां I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, ठीक है। समझ में आया ना। देखो पहले क्या है, हमने क्या किया, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या होगा, एक ही वैल्यू आता है जहां एंगल ऑफ, जहां क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है। उसके बाद क्या होगा, फिर बढ़ाओगे तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है मैक्सिमम यार, 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 90 डिग्री और E इज इक्वल टू क्या होगा, E मीन, ठीक है।
तो ये तुम्हारा क्या होगा, यहाँ जो वैल्यू आएगा देखो, ये इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा मैक्स। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, डेल्टा मीन। ये कहां मिलेगा, एक ही एंगल। और कहीं भी देखो एक्स और वाई क्या हो जाएगा, देखो यहां यदि मैं मुझसे पूछा जाए, देखो अब यहां यदि क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, देखो ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि E इज इक्वल टू, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ I इज इक्वल टू एक्स है और E इज इक्वल टू वाई होगा, तो यहाँ जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए देखो यहां से क्या, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। अदरवाइज क्या होगा, ऑलवेज तुमको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा जिसके कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, डेविएशन जो होगा क्या होगा, सेम होगा। ये जनरल डेविएशन है, क्या होगा, डेल्टा। तो यहां देखो ये क्या होगा, I इज इक्वल टू एक्स, E इक्वल टू वाई, तो यहां क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, y, E इज इक्वल टू क्या होगा, x। तो ये क्या होगा, डेविएशन। ये देखना है कि ये सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है, आई मीन पैराबोला नहीं है। ये क्या है, पैराबोला का ग्राफ नहीं है। तो यहां क्या हुआ, डेल्टा, तो डेल्टा वर्सेस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ग्राफ। यहां एक पॉइंट और बताना है तुमको, क्या ध्यान में रखना है कि क्या होगा, डेल्टा वर्सेस क्या होगा, आई ग्राफ इज क्या होगा, नॉट सिमेट्रिकल। आई मीन ये क्या होगा, पैराबोला ग्राफ में। इससे क्वेश्चन आया है, समझ में आया ना, तुम देखना या मैं भेजूंगा इस पे क्वेश्चंस। तो क्या करना है आपको, इस पे क्या करना है, क्वेश्चंस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कि एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ जो होगा वो कैसे, ये होगा x। ठीक है, तो केवल याद रखना है कि क्या होगा, ये पैराबोलिक ग्राफ नहीं होता है, असिमेट्रिकल ग्राफ होता है। देखो पहले क्या होगा, फास्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे ही मिनिमम होता है उसके बाद स्लोली क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका रिवीजन है, लेकिन जब तुम पढ़ोगे तो तुमको मालूम चलेगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं, देखो यहां क्या लिख सकते हैं, अगला पॉइंट, डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो x प्लस वाई माइनस क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जनरल डेविएशन लिखना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसे जनरल डेविएशन क्या है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तुमको और क्या पढ़ना है, देखो अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, एच सी वर्मा का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यह सिंपल एक क्वेश्चंस मैं बताता हूं तुमको, फिर एच सी वर्मा का हम देखेंगे एक दो प्रॉब्लम। देखो दिया हुआ है, तो इस पे हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं अभी। बस यही तुम्हारा क्या है, प्रिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, इतने ही पॉइंट पूछे जाएंगे। और प्रिज्म जो है, देखो रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, तुमको मालूम चलेगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आते हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ये दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है। देखो यहां मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ये पी क्यू आर, इसका आई मीन एन दिया हुआ है। देखो एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ, 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि एन इज इक्वल टू क्या हुआ, 1.5, आई मीन एन पी अपॉन एन एस। ये क्या है, ये सराउंडिंग क्या है, एयर है और एक ग्लास है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, समझ में आया ना, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस फॉर क्या होगा, फॉर मिनिमम डेविएशन। फाइंड ऐसे लिखते हैं यार, है ना, फाइंड, ये में लिख लो, आई फॉर क्या होगा, फॉर मिनिमम डेविएशन। ठीक है, दूसरा क्या है, आई फॉर मैक्सिमम डेविएशन। क्या निकालना है, हाँ, एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ लाइट, आई मीन ई फॉर क्या होगा, मैक्सिमम डेविएशन। ठीक है, क्या है, ई फॉर मैक्सिमम डेविएशन। अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, बस ऐसे तुम केवल ऐसे सिंपल मैंने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया। समझ में आई बात, आपको क्या करना है,
खुद से इसको कंसीडर करो। ये जस्ट मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। यही तुम्हारा क्या होगा, दिस इज आई, दिस इज क्या होगा ई, दिस इज R2, दिस विल भी क्या होगा R1। तो फॉर मिनिमम डेविएशन क्या होता है, देखो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है पहले। देखो तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले डेल्टा लिख लें। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, I प्लस ई माइनस क्या होगा ए, यही होता है ना। और मिनिमम के लिए क्या होगा, फॉर क्या होगा मिनिमम डी क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होता है ई। अब वैल्यू रख दो तो देखो यहां से क्या मिल जाएगा, डेल्टा, ठीक है, क्या होगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो यहां तुम डेल्टा मीन भी लिख सकते हो, डेल्टा मीन इज इक्वल टू क्या होगा 2I माइनस क्या हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखो यहां मैं जस्ट मेथड बता रहा हूं, या स्नेल्स लॉ यूज करो किस पॉइंट पे, m पॉइंट पे। तो तुमको क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मीन प्लस क्या हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना, तो फिर हमको ये करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ मिनिमम डेविएशन भी हम निकाल सकते हैं। इसमें और भी लिख लेना एक पॉइंट, सी लिख लेना, फाइंड क्या होगा, फाइंड मिनिमम डेविएशन डेल्टा मीन, ठीक है। ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, समझ में आया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, यही, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो ये इक्वेशन आपका क्या हुआ, 1 हो गया। अब देखो मिनिमम डेविएशन के लिए एक तो क्या होता है, ए भी होता है, और R1 इज इक्वल टू क्या होता है, R2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए होता है। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/2, क्योंकि R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा। अब तुम कहीं भी क्या करो, स्नेल्स लॉ यहाँ यूज कर दो। तो स्नेल्स लॉ एक पॉइंट पे यूज कर दो, एट पॉइंट क्या होगा, एट पॉइंट M। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि आपको क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, एंगल ऑफ क्या हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस कोरस्पॉन्डिंग टू व्हिच द डेविएशन विल बी मिनिमम, एंड आल्सो फाइंड मिनिमम डेविएशन। उसके बाद ये पूछा गया है कि कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डेविएशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई। क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो हमने क्या किया, एट पॉइंट M स्नेल्स लॉ यूज करोगे तो क्या लिखोगे, देखो तो साइन I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n साइन क्या लिखोगे R1, और R1 का वैल्यू क्या है, A/2 है। तो यहां क्या लिखेंगे, साइन I इज इक्वल टू n साइन अब क्या होगा A/2, और साइन I इज इक्वल टू क्या होगा 1.5 इंटू साइन ऑफ 60/2, दिस इज क्या होगा 1.5 बाई क्या होगा 2, आई मीन कितना होगा 15/20, आई मीन कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। यहां से तुमको साइन का वैल्यू मिल गया, साइन इज इक्वल टू क्या होगा 3/4। अब देखो 3/4 का वैल्यू अपने को मालूम नहीं है, लॉग टेबल से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें तुमको दिया हुआ है कि तुम्हारा कितना होगा 3/4 का जो वैल्यू आता है, ये कितना आता है, नियरली साइन आई मीन यहाँ क्या होगा I इज इक्वल टू साइन इनवर्स अब क्या होगा 3/4, और ये जो नियरली आता है क्या होगा 49 डिग्री आता है, ठीक है। अब तुमको क्या मिल गया यार 49 डिग्री। अब तो डेल्टा मीन भी तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डेल्टा मीन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेल्टा मीन कितना होगा, देखो वहां से वैल्यू रख दो, तो क्या होगा डेल्टा मीन इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 49 माइनस क्या हो जाएगा 60, आई मीन कितना हो जाएगा 98 माइनस 60, आई मीन कितना हो जाएगा 838 डिग्री तुम्हारा क्या होगा डेल्टा मीन हो गया, मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कितना मिल गया 38 डिग्री मिल गया। अब मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन, अब सुनो ध्यान से देखना, मैक्सिमम डेविएशन के लिए मैंने बताया था क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 90 डिग्री होगा, और क्या होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा 90। लेकिन ये पूछा गया है कि एंगल ऑफ ये निकालना है, ई निकालना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कंडीशन फॉर क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, और मैक्सिमम डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अब डी के लिए देखो, फॉर क्या होगा, फॉर मैक्सिमम बताया था ना यार, मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, डेविएशन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यही होगा ना, क्या होगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा
आई इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। फॉर मैक्सिमम डेविएशन आई विल बी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब आई 90 डिग्री हो जाएगा तो हम कैसे सोचेंगे बताओ। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन, R1 इज इक्वल टू क्या होगा थीटा सी इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यार, एन क्या हो जाएगा NS अपॉन क्या हो जाएगा NP। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू थीटा सी साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे 1 अपॉन n। अब तो तुमको मालूम ही है R1 प्लस R2, ठीक है। अब R2 तुमको मालूम चल गया तो देखो तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा A माइनस साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन n, ठीक है। ये बात समझ में आया हमने कैसे लिखा। अरे R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है, अरे ये होता है, यहां से मैंने लिखा, इधर लिखा था। अब स्नेल्स लॉ एट n, नाउ क्या लिखोगे, नाउ स्नेल्स लॉ एट क्या होगा एट पॉइंट n, तो क्या हो जाएगा देखो तो NP साइन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NS साइन क्या होगा E। अब तुम यहां R2 पे A/2 मत लिखना, A/2 मिनिमम डेविएशन के कॉरेस्पॉन्डेंस था। तो अब हम क्या लिख सकते हैं देखो NP अपॉन क्या होगा NS साइन इनवर्स ऑफ, यहां से लिख सकते हैं A माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन क्या होगा n, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा NS साइन, यही तो निकालना था, कोई डाउट नहीं है ना। और ये तो क्या दिया हुआ है देखो, ये तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा n साइन, अब यहां डायरेक्ट लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ n इंटू क्या होगा साइन A माइनस साइन इनवर्स ऑफ, हो गया, वैल्यू रख दो यार, दिस इज इक्वल टू क्या होगा ये। अब साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू रखते जाओ, ये कितना होगा 1.5 इंटू साइन ऑफ क्या होगा A माइनस क्या हो जाएगा थीटा सी, वैल्यू रख दो यार। तुमको यहां से जब इसको थीटा सी का वैल्यू कैलकुलेट करके रखो तो साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा 1.5 साइन ऑफ A माइनस क्या हो जाएगा थीटा सी, ठीक है। और इसका वैल्यू जब रखोगे तो ये कितना आएगा ये मैं बता देता हूं तुमको। ये नियरली क्या होगा E इज इक्वल टू क्या होगा 28 डिग्री आएगा, वैल्यू रख लेना, नियरली आएगा, ठीक है। अब डेल्टा मैक्स कितना होगा, डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो यार तुम यहां से कि डेविएशन कितना होगा। तो डेविएशन कितना होगा, तो डेल्टा मैक्स मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा 90 प्लस E कितना आया 28 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा ये, तो 90 प्लस कितना हो गया 118 माइनस क्या हो जाएगा 60, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 858 डिग्री। तो डेल्टा मैक्स जो होगा वो क्या होगा तुम्हारा 58 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं प्रॉब्लम को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पे तुम और भी क्या कर सकते हो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, क्या है प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो। देखना HC वर्मा में क्या है क्वेश्चन नंबर कितना है 36, क्वेश्चन नंबर क्या है 36 फ्रॉम क्या है HCV, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्या करना इसको सॉल्व कर लेना। और कल हम क्या पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू क्या पढ़ेंगे कर्व सरफेस। इसमें मैं डिस्पर्शन तुम लोग खुद से पढ़ लेना, ऐसे उससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं डिस्पर्शन नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग डिस्पर्शन खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है, उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस और लेंस, ठीक है। ओके, थैंक यू।